ओके, आकाश द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया मेरा वर्कआउट रहता है 8:30 से 9 बजे से स्टार्ट और 11 साढ़े 11 तक फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद भी मुझे नींद नहीं आती, साथ में मैं सोता भी नहीं हूँ। जबकि दोपहर में बेसिकली क्या होता है, जब दोपहर में कोई लोग सो लेते हैं तो रात को उनको थोड़ा सा लेट स्लीप आती है। उनकी बॉडी को ये लगता है बेसिकली कि हमारी एनर्जी ज्यादा लॉस नहीं हुई है आज, अगर लॉस भी हुई थी तो हमने वो दोपहर में रिकवर कर ली। अब आपको देखिए, नींद हाल की हाल नहीं तो लेट आती होगी, लेकिन आती जरूर होगी, पहली बात। दूसरी बात ये, जो आपकी स्लीप साइकिल है, जैसे कि मान के चलो आप 11:30 बजे वर्कआउट को फिनिश कर रहे हो तो 1-2 बजे तक सो रहे हो नॉर्मली, तो वो ऐसे नहीं टूटेगी। बेसिकली ब्रेक नहीं होगी कि आपके वर्कआउट करने के बाद तुरंत मील लेने के बाद थोड़ा काम करने के बाद आप सो जाओ 12 साढ़े 12 तक। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने लॉन्ग टाइम तक उस पर्टिकुलर साइकिल को फिक्स किया है। अगर आप उसे ब्रेक करना चाहते हो, थोड़े से जल्दी सोना चाहते हो, तो आपको उसके लिए टाइम देना होगा। साथ में कुछ टिप्स को भी ऐड कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आपको मेलाटोनिन सप्लीमेंट को ऐड करना होगा। और यहाँ पर मैं बता दूं, इस सप्लीमेंट का ज्यादा कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं आता है कि आपको इसकी आदत लग जाएगी। नहीं, आप इसको तब तक ऐड करके रखना जब तक कि आपकी एक स्लीप साइकिल एक आपके पर्टिकुलर टाइम पर फिक्स नहीं हो जाती जितना आप चाहते हो। उसके बाद देन आप इसे हटा सकते हो। जैसे कि आप नॉर्मली कोई भी सप्लीमेंट को ऐड करते हो, प्रोटीन को आप तब तक ऐड कर रहे हो जब तक कि आपका एडिक्वेट डाइट में सही से खा नहीं पा रहे हो, तब जाकर आप एक्सटर्नल ले रहे हो। एंड देन उसके बाद आपकी डाइट एकदम प्रॉपर हो चुकी है, बेसिकली मील एकदम फिक्स हो गए हैं, तो आप प्रोटीन को नहीं ऐड करोगे। इसी तरह आपको मेलाटोनिन सप्लीमेंट को भी यूज करना है। और जिस वीडियो पे आपने कमेंट किया था उसमें आपको इसके बारे में बताया भी था। अगर आपको नहीं भी पता है कि कौन सा लेना है, कमेंट सेक्शन के टॉप पर लिंक दे दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। और दूसरी बात, आपने ये बोला था कि मुझे दोपहर में सोता भी नहीं हूं तब भी मुझे रात को नींद नहीं आती। देखिए, आप दोपहर में आसानी से नहीं सो पाओगे, क्योंकि कुछ लोगों का एक रूल होता है। बेसिकली इस रूल को आप बच्चों से रिलेट करके आराम से देख सकते हो कि उनको दोपहर में कोई नींद नहीं आती। आप चाहे जितना सुला लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको स्लीप आएगी, यानी कि नींद आएगी, तो वो रात को ही आएगी। और वो भी अच्छी खासी लेते हैं, एकदम बेबी स्लीप, एक इकट्ठी। उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई बार तो उनके मुंह से लार भी निकलने लगती है, मतलब वो बहुत ज्यादा गहरी स्लीप में होते हैं। और ये एक डीप स्लीप के साइन भी माने जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया, मुंह से लार टपकना। और ये दोपहर में बच्चों में चेंजेस सोने के तब आते हैं जब टाइम टू टाइम एक्टिविटीज बढ़ने लगती हैं, फिजिकल, मेंटली स्ट्रेस भी बढ़ने लगता है। मेंटली स्ट्रेस से मतलब मेरा ये है कि उनकी जो स्टडीज से रिलेटेड फोकस है, फ्यूचर से रिलेटेड और भी टाइप के नॉर्मल स्ट्रेसेस हो सकते हैं। ध्यान रखना, स्ट्रेस तो बोल रहा हूँ तो इसको मतलब ये नहीं है कोई बेकार स्ट्रेस है, एक जस्ट ऐसा स्ट्रेस जो कि हमने नहीं किया तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो आप एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे, बेसिकली आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे, तो आप एग्जाम में क्या लिखोगे। इस बात का थोड़ा सा अगर स्ट्रेस आता है, नेगेटिव साइड जाते हो आपकी, भाई साहब नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो ये कोई बुरा स्ट्रेस नहीं है। तो इस टाइप के स्ट्रेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो इन सब के बाद काफी टाइम बाद देखने के लिए ये मिलता है कि वो दोपहर में भी सोने लगे हैं, बिकॉज ऑफ उनकी एनर्जी पहले से ज्यादा लॉस होने लगी है, तो रिकवर करने के लिए सो लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर थोड़े से टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपका जो गट एरिया है वो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। जैसे कि आपको पता है डाइजेशन गड़बड़ है, आप एक अच्छा वर्कआउट करते हो, डाइट लेते हो, हाई प्रोटीन डाइट लेते हो, उस प्रोटीन वाली डाइट को पचा नहीं पा रहे हो। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा पानी पीते हैं, उसके बाद भी ये लगता है कि डाइजेशन से रिलेटेड इश्यू आ रहे हैं, तो आप फाइबर पर जरूर ध्यान देना। ओके, आप जो खाना खाते हो, जो मील्स लेते हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा हो सके थोड़े थोड़े सैलेड ऐड करना स्टार्ट करो। उसके बाद मैक्सिमम आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा कि आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। हाँ, कुछ फेसेस ऐसे देखने पड़ते हैं कि मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही है, तब वहां पर एक डॉक्टर का काम होता है, ना कि इन सब चीज़ों का। मतलब ये सब चीज़ें तो होती हैं, लेकिन साथ में आपको डॉक्टर को भी लेके चलना पड़ेगा। वो होती है सिर्फ एक हाई लेवल की सिचुएशन पर, प्रॉब्लम्स पर। सो डाइजेशन इंप्रूव होने के बाद आपकी स्लीप बहुत अच्छी खासी बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो इसके पीछे का रीजन है, जो भी आप प्रॉपर फूड खा रहे हो उसे आप एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हो। बीच बीच में कुछ ऐसे इश्यूज नहीं आ रहे हैं कि आप सोने जा रहे हो, पता पड़े कॉल आउट आ गया कि फ्रेश होने चलो एक बॉडी दोबारा, तो ये सब प्रॉब्लम भी नहीं आती है। और एक आपका जो गट एरिया है वो शांत रहता है, और एक लॉन्ग टाइम आप स्लीप अच्छे से ले पाते हो। अब देखिए, आपने एक और बात सुनी होगी कि नींद नहीं आ रही हो तो कुछ किताब वगैरह पढ़ लो, बुक रीड कर लो, जिससे कि आपको अच्छे से नींद आ जाए। इसके पीछे का एक रीजन है एक्चुअल में, जैसे कि आपको पता ही होगा, एक ऐसा टाइम चल रहा था 2000 सन के आसपास कि हम बुक को छोड़कर कंप्यूटर्स पर ज्यादा आने लगे थे पढ़ाई के मामलों में। तो इससे क्या हुआ, जो ब्लू रेज आती हैं आपको जगाए रखती है, आपने सुना भी होगा रात को, तो इसकी वजह से उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई। अब दो ऐसे ग्रुप लिए गए जिनको रात को सिर्फ बुक से पढ़ने के लिए बोला गया, और एक साइड लिया गया जो आपने देखा होगा कि लैपटॉप्स वगैरह में पढ़ते हैं, तो जो स्लीप का सुधार है वो बुक्स वालों में ज्यादा देखा गया। फिर से उनकी जो स्लीप साइकिल थी सुधरने लगी। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि
जो लाइट को है ना, उनकी जो ब्राइटनेस है ना, उसको थोड़ा सा कम कर दें या आई शील्ड ऑप्शन को ऑन कर दें, जिससे कि थोड़ी हमारी आइज को भी रिलीफ मिलता है और हमारा काम भी हो जाएगा। और एक और ऑप्शन है कि एक ग्लास ऐसा आता है, ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस आते हैं जो कि हमें मदद कर सकते हैं एक स्क्रीन पर पढ़ने पर। देखिए उसका भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ हमारी बॉडी पर, क्योंकि इसके पीछे का एक रीज़न है, हमारी बॉडी की साइकिल कुछ इस तरीके की है, जब भी आप लाइट देखते हो तो उनको ऐसा लगता है कि हमें जागे रहना है, जैसे कि सुबह होती है और जैसे जैसे रात होने लगती है हमारी बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि आपको अब सोना है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई साहब जो रात को काम करते हैं उनका क्या? देखो उनकी एक मजबूरी है क्योंकि उन्हें जॉब करना है, लेकिन कई लोगों की मजबूरी भी ना होकर वो रात को काम करते हैं और सुबह उस रात वाली नींद को लेने की कोशिश करते हैं और रिजल्ट क्या आता है? आपकी स्लीप साइकिल खराब हो गई। एक और स्टडी है ससेक्स यूनिवर्सिटी द्वारा ब्रिंगटन में, इंग्लैंड में, कि आप कुछ नॉर्मल हॉट ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो। हॉट ड्रिंक्स से मतलब मेरा टी वगैरह से है, कॉफी वगैरह से। ओके, अब यहाँ पर बहुत से लोगों को लग भी रहा होगा कि कॉफी से तो उल्टा हम जागे रहते हैं। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं कि कॉफी पी के उल्टे सो भी जाते हैं। और साथ में एक और पॉइंट के बारे में बोला गया कि आपको कुछ स्लो साउंड्स वगैरह सुनने हैं जिससे कि आप आसानी से सो पाओ। तो देखिए जो रीड वाला ऑप्शन है ना, बुक रीड करने वाला, वो ज्यादा बेटर निकला इन दोनों से, क्योंकि ये जो दो पॉइंट थे ना वो ज्यादा से ज्यादा लोगों पे अप्लाई नहीं हो पा रहे थे, लेकिन बुक रीड वाला ज्यादा से ज्यादा लोगों पर अप्लाई हो पा रहा था। क्योंकि देखो जब आप ज्यादा सोच रहे होते हो या स्ट्रेस में होते हो तब आप उस टाइम कुछ रीड करते हो तो एक जगह पर फोकस लाना ज्यादा इजी हो जाता है, उन ख्यालों से हटाकर, मेमोरीज से हटाकर। और साथ में जो आपका सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन रिलीज नहीं हो पा रहा होता है अच्छे से, वो रिलीज होने लगता है। क्योंकि देखो इन दोनों हार्मोन्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है एक अच्छी स्लीप में। अगर ये दोनों नहीं हुए अच्छी मात्रा में रिलीज हमारी बॉडी के अंदर तो काफी ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। सो इन्हीं दो हार्मोनों को अच्छे से रिलीज होते देखा गया है बुक रीड करते टाइम। आई होप आकाश आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। और ये जरूर देख के चलना कि अगर आप रात को सो रहे हो और सुबह लेट उठ रहे हो, जिसमें कि 7 से 8 घंटे की नींद पूरी हो रही हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रात को लेट भी सो रहे हो और साथ में सुबह जल्दी भी उठ रहे हो, मतलब प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। और ऐसा है तो आप हाल की हाल अपने डॉक्टर से मिलिए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि YouTube पर आपको हर फिटनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि कुछ एरियाज है ना वो डॉक्टर ही देखेगा। इसके पीछे का रीजन है उसने उस फील्ड पर, उस पर्टिकुलर फील्ड पर प्रॉपर काम किया है एक ही चीज पर। सो इसीलिए कुछ केसेस में हमसे ज्यादा वो बेटर है, खासकर सीरियस केसेस में। और मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग गलती करते हैं, वो YouTube की वीडियोस को देखते ही रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देखते ही रहते हैं, लेकिन किसी डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। और नतीजन क्या होता है, कुछ टाइम बाद देखने के लिए ये मिलता है कि उनकी बॉडी बहुत काफी हद तक इंटरनली डैमेज हो चुकी है। तो मैं चाहता हूं आकाश आप ये गलती ना करें, और आपने जो मेरी इतनी देर तक बात सुनी उसके लिए थैंक यू।